Hello students, myself JP Verma. I am teaching you the methods of food preservation. फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड मटेरियल जो हम घर में रखते हैं या कंपनियों में रखा जाता है तो वो ख़राब होने से बचाने के लिए हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, उन मेथड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मेथड है डीप फ्रीजिंग। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंजाइम एंड बैक्टीरिया become inactive or decreases. Such low temperature have the pressure food like preserve like food, fruits, vegetables, meat and fish. ये जो मेथड है इसमें फूड को 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम डिग्री, दैट मीन्स -, डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो ये एंजाइम्स ज़्यादा नहीं पड़ पाते, बैक्टीरिया ये इनएक्टिव हो जाते हैं या मर जाते हैं। इस तरह से फूड जो है ख़राब होने से बच जाता है। इस तरीके से मेथड में इस तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, फिशेज इन सबको रखा जाता है जैसे कि हम लोग फ्रिज में रखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट और शुगर को कुछ ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है फूड मटेरियल में तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते क्योंकि उसमें माइक्रो का अटैक नहीं हो पाता है। ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर प्रिवेंट्स फूड मोर देन 60% ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अगर शुगर का 60% से ज़्यादा गाढ़ा घोल बना करके फूड के साथ रखा जाता है तो वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाते। जैसे कि नींबू का अचार है, अदर आम का अचार है, कुछ अचारों में लोग शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होते। जैम, जेली वगैरह है वो भी मीठी बनाई जाती हैं, उनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा % शुगर रहती है तो वो ख़राब नहीं होते। ऑयल एंड विनेगर्स, अचार डालते हैं, अचार में विनेगर डाला जाता है तो इससे क्या होता है, ऑयल एंड विनेगर आर एटमॉस्फेयर वेयर बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव या लाइव। और ज़्यादा तेल हो या विनेगर हो तो इसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, जीवित नहीं रह पाते हैं और ना वहाँ पर एंट्री करते हैं वो। इसलिए फ्रूट्स का अचार हैं, पिकल्स, वेजिटेबल्स, ये सबको इसी मेथड से बचाया जाता है। इसलिए आप महसूस करते हैं कि जो अचार होते हैं उनमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूजिंग केमिकल्स, केमिकल का यूज करके। सम केमिकल्स सब्सटेंसेस आर एडेड टू प्रिजर्व सो दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रेजर्वेटिव्स। इन केमिकल के द्वारा कुछ फूड मटेरियल को बचाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं फूड प्रेजर्वेटिव्स। अगला मेथड है सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रेजर्वेटिव्स। ये भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको फूड मटेरियल के साथ मिला के रखा जाता है तो माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता और फूड ख़राब नहीं होता है। फ्रूट जूस, जैम, फ्रूट्स, कटे हुए फ्रूट्स आर प्रेजर्व बाई दिस केमिकल। और इस तरह से जैम वगैरह जो होते हैं इन सब में ये केमिकल सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जरूर मिलाया जाता है जिससे वो ख़राब ना हो, लंबे समय तक रखे रहें। आगे होता है इरेडिएशन। इरेडिएशन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड, मॉडर्न मेथड है ये, और इस मेथड में फूड इज केप्ट इन एक्सरेज। जैसे फूड तैयार हो जाता है तो उसको पहले एक एक्सरे से पास किया जाता है। दूसरी गामा रेज। एक्सरे जो गामा रेज माइक्रो को मार देती हैं। दीज रेज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब्स। और उसके बाद उस फूड को लंबे समय तक रखा जा सकता है। पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ने मोस्टली दूध के लिए प्रयोग किया था, लुइस पास्चर ने इसको मेथड को बताया था। इन पास्चराइजेशन मिल्क इज बॉइल्ड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड या 15 to 20 सेकेंड के लिए उसे बॉईल किया जाता है और उसके बाद फास्टली उसे ठंडा किया जाता है, कूल, देन सडनली कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस। 70 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं तेज़ी से। और तेज़ी से ठंडा करने का रीज़न है कि उसमें बैक्टीरिया या माइक्रोब का अटैक ना हो पाए। इट किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। 70 डिग्री सेल्सियस पर जाते जाते गर्म होते होते बैक्टीरिया मर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इसी प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। इससे फूड खराब नहीं होता है। दूध जैसे उबालते हैं, उबालने के बाद तुरंत ठंडा करें और उठा के फ्रिज में रख दें तो वो ख़राब नहीं होता।
वैक्यूम ड्राइंग मिल्क इज प्रेजर्व्ड बाई दिस मेथड। अब मिल्क है, मिल्क दो वाटर की प्रेजेंस की वजह से ख़राब होने लगता है, तो उसको एकदम ड्राई कर लिया जाता है और ड्राई करके उसको पाउडर बना लेते हैं। तो वैक्यूम ड्राइंग करते हैं जिससे कि उसमें से पानी तो उड़ जाता है वैक्यूम में और केवल ड्राई जो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मटेरियल पाउडर के रूप में रह जाता है और पानी को रिमूव कर दिया जाता है। तो पाउडर को आराम से पैक करके रखा जा सकता है, वो ख़राब नहीं होता है। स्टोरेज पैकेज, अब स्टोरेज पैकेज दूसरी तरह से पैक किए जाते हैं। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। पहले उनको अच्छी तरह से सुखाया जाता है और सुखा करके फिर उनको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। दिस प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो उस समय उसके एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स रुक जाती है, देन वो स्टोरेज के समय ख़राब नहीं होते हैं। तो ये थे आपके यहाँ फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स। अब लास्ट में बचता है आपके पास नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इज एसेंशियल फॉर एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें जो नाइट्रोजन साइकिल है किसी भी जीव के लिए ज़रूरत होती है, तो एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन्स होती है एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आप कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और ऑक्सीजन लगभग 18%, नाइट्रोजन 78%। तो उस नाइट्रोजन का प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल कंपाउंड्स फॉर प्लांट्स। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलता है, प्लांट्स की रूट में रहता है और वो प्लांट्स का फूड उनको मिलता है। अब एग्जांपल में हम यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करते हैं और समझते हैं कि लाइटनिंग ऑल्सो हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटनिंग जो बरसात के दिनों बिजली चमकती है तो एटमॉस्फेयर में दो चीज़ों में चेंज आता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की ओजोन भी बन जाती है, जो ओजोन लेयर हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेजिस के रेडिएशन से बचाती है। यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्सेशन में क्या है कि वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में भी बदलने में हेल्प करती है। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है वो एटम के रूप में होती है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाती है और मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेन। राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये जो है नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करती हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स एज फूड। प्लांट्स पार्ट्स आर टेकन बाय एनिमल्स एज फूड। और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जैसे रूट, वो उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं। व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, दूसरा एक पार्ट होता है जिसमें एनिमल या प्लांट डाई मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई कन्वर्ट देम इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, उन्हें नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बदल देते हैं एंड यूज इट अगेन बाय द प्लांट्स एज फूड। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ डेड डिकेइंग पार्ट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन। अब वो गल सड़ जाती है तो उसके बाद भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और ये उस नाइट्रोजन को उस डेड पार्ट्स में से डिकम्पोज करके फ्री कर देते हैं और ये नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आई थी और एटमॉस्फेयर में वापस पहुंच गई, इसलिए इसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो ये साइकिल कंप्लीट होती है और डायग्राम के थ्रू एक बार फिर समझेंगे। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, फ्री नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और इनके द्वारा ले ली जाती है। इसके बाद ये बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देते हैं और ये कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल इस तरह मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और जड़ों द्वारा प्लांट्स उनको यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन थी टेकन अप बाय द प्लांट्स, एनिमल्स इसे खाते हैं फिर प्लांट्स को, और एनिमल्स से फिर से डेड एंड डिके और वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर आ जाती है, फिर से मिट्टी के अंदर आ जाती है। एक साइकिल इस तरह से पूरी होती है कि एटमॉस्फेयर से आई, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने लिया, ये बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और ये कंपाउंड्स मिट्टी के अंदर से प्लांट्स द्वारा ले जाते हैं, प्लांट्स एनिमल ले लेते हैं, एनिमल के बाद में फिर से
वेस्ट और डेथ के बाद डिकम्पोज होकर के फिर से सॉइल के अंदर चली जाती है। दूसरी साइकिल शुरू होती है कि लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और इस नाइट्रोजन कंपाउंड रेन वाटर में मिल करके ज़मीन में आ जाते हैं, फिर प्लांट्स द्वारा ले लिए जाते हैं। ये साइकिल पूरी होती है। साथ साथ क्या होता है कि जब ज़मीन में जो डिकम्पोज होते हैं तो उसमें से कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को फ्री कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स इन नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन और गैस में बदल देते हैं, एटमॉस्फेयर पहुंच जाती है। इस तरह से साइकिल पूरी हो जाती है।